तसव्वुर करें, एक पूरा गोदाम 100 100 डॉलर के नोटों से भरा हुआ है और वहां एक चूहा बैठकर $10,000 की गड्डी मजे से कुतर रहा है। पाब्लो एस्कोबार के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि ये इसके रोजमर्रा के कारोबार का एक मामूली सा हिस्सा था। हम सब ने सुना है कि पाब्लो बहुत अमीर था, लेकिन इसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि वो खुद इसे संभालने में नाकाम हो रहा था। आज के इस हिस्से में हम पाब्लो की दौलत की वो हकीकत देखेंगे जो सिर्फ कहानियों में मिलती है, और ये जानेंगे कि कैसे कुदरत ने इसकी सल्तनत को अंदर से खाना शुरू कर दिया था। 1980 की दहाई में पाब्लो की ताकत अपने अरूज पर थी, तो इसका मेडलिन कार्टेल हर हफ्ते तकरीबन $420 मिलियन कमा रहा था। ये इतनी बड़ी रकम थी कि अगर आप इसे नोटों की शक्ल में बिछाएं तो शायद पूरे शहर को डांप लें। पाब्लो के पास पैसा पुलिस की गोलियों से ज्यादा तेजी से आ रहा था, लेकिन इस दौलत के साथ एक मसला जुड़ा हुआ था। का हल किसी भी बैंक के पास नहीं था। पाब्लो अपना पैसा बैंकों में नहीं रख सकता था, क्योंकि वो सारा पैसा काला धन था। इसे नोटों के इन पहाड़ों को जिस्मानी तौर पर कहीं छुपाना था। दौलत को तरतीब देने के लिए पाब्लो को एक ऐसा बजट बनाना पड़ा जो दुनिया के किसी और बिजनेसमैन ने कभी नहीं बनाया होगा। इसका भाई ऑटो एस्कोबार, जो कार्टेल का अकाउंटेंट था, अपनी किताब दी अकाउंटेंट स्टोरी में लिखता है कि कार्टेल सिर्फ महीने के $2,500 रबर बैंड्स खरीदने पर खर्च करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ $2,500 के रबर बैंड्स, ताकि इन नोटों की गड्डियों को बांध कर रखा जा सके। रकम इतनी थी जिसमें इस जमाने में एक अच्छा घर खरीदा जा सकता था, लेकिन रबर बैंड्स तो सिर्फ शुरुआत थी। असल मसला वो था जिसे पाब्लो ने अपने हिसाब किताब में चूहा टैक्स का नाम दिया था। चूंकि पैसा गीली जमीनों, पुराने गोदामों और फार्म हाउस की दीवारों में छुपाया जाता था, इसलिए चूहे और नमी ने पाब्लो की दौलत पर हमला कर दिया। रॉबर्टो के मुताबिक पाब्लो हर साल अपनी कुल दौलत का 10% हिस्सा सिर्फ इसलिए जाया कर देता था क्योंकि चूहे नोट खा जाते थे या नमी की वजह से नोट की स्याही बह जाती थी और कागज गल कर बेकार हो जाता था। ये नुकसान सालाना तकरीबन $2.1 अरब बनता था, यानी जितनी रकम कई छोटे मुल्कों का बजट होती थी। पाब्लो के लिए सिर्फ वो चूहों की खुराक थी। नुकसान को कम करने के लिए पाब्लो ने एक देसी तरीका अपनाया। इसके आदमियों ने करोड़ों डॉलर प्लास्टिक के कचरे वाले डब्बों में भर कर मुख्तलिफ फार्म्स पर दफन करना शुरू कर दिए। वो समझते थे कि प्लास्टिक के ये डब्बे नमी को रोक लेंगे, लेकिन कोलंबिया के जंगलात की शदीद नमी और गर्मी इतनी ताकतवर थी कि पैसा फिर भी बेकार रद्दी बन कर निकलता था। आज भी कोलंबिया के देहाती पाब्लो के इन फार्म्स के गिर्द खुदाई करते हुए नजर आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई प्लास्टिक का डब्बा इनकी तकदीर बदल दे। क्योंकि दौलत का एक और रुख इसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। वो मगरूर था और कोलंबिया के पहाड़ों में अपनी फैमिली के साथ छुपा हुआ था। तो एक रात दर्जा हरारत बहुत गिर गया। इसकी बेटी मैनुएला सर्दी लगने लगी और वो हाइपोथर्मिया का शिकार होने लगी। वहां जलाने के लिए खुश्क लकड़ियां मौजूद नहीं थी। पाब्लो ने बगैर किसी हिचकिचाहट के नोटों की 2 बोरियां खोली और तकरीबन $2 मिलियन के खड़कते नोटों को आग लगा दी ताकि बेटी को गरमाइश मिल सके। इस रात पाब्लो ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दुनिया की महंगी तरीन आग जलाई थी। पाब्लो की दौलत ने इसे इतना मगरूर बना दिया था कि उसने कोलंबिया की हुकूमत को एक ऐसी ऑफर दी जो आज तक किसी मुजरम ने नहीं दी। उसने कोलंबिया की हुकूमत को कहा कि अगर कोलंबिया की हुकूमत इसे पकड़ के अमेरिका के हवाले करने का मुआहदा खत्म कर दे तो वो कोलंबिया का पूरा $10 अरब का कौमी कर्ज अपनी जेब से अदा कर देगा। वो लफ्जी तौर पर पूरे मुल्क को खरीदने की ताकत रखता था। इसने गरीबों के लिए पूरा एक महल तमीर करवाया जिसे बरायो पाब्लो एस्कोबार कहा जाता था, ताकि इसे लोगों की हमदर्दी हासिल रहे और कोई इसे पुलिस के हवाले ना करे। लेकिन दौलत से हासिल की गई ये वफादारी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी। पाब्लो का ये पैसा इसे दुश्मनों से तो बचा सकता था, लेकिन अपनों की गद्दारी से नहीं। अब इसकी अपनी तंजीम के लोगों ने देखा कि पाब्लो पागलपन की हद तक बेरहम होता जा रहा है, तो इन्होंने इसके खिलाफ हाथ मिला लिया। पाब्लो ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक ऐसा कैद खाना बनाया जो दरअसल एक 5 स्टार होटल था। अगले हिस्से यानी पार्ट 3 में हम देखेंगे कि पाब्लो का वो बादलों वाला महल जिसे ला कैथीड्रल कहा जाता है, जहां इसने अपने ही साथियों को तड़पा कर कत्ल किया, और वो लम्हा जब इसके अपने ही वफादार इसके सबसे बड़े शिकारी बन गए। देखिए पार्ट 3।
बादलों में छुपी हुई जेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। ना ख्याल रखिएगा, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।